वेदर स्टेशन के लिए विक्रम विश्वविद्यालय मौसम विभाग से करेंगे अनुबंधन। उज्जैन में खुलेगा वेदर स्टेशन, प्राकृतिक घटनाओं का लगाया जा सकेगा पूर्व अनुमान। उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय मौसम विभाग से अनुबंधन करने जा रहा है। इस अनुबंधन के चलते विश्वविद्यालय उज्जैन में वेदर स्टेशन खोल सकेंगे। जानकारी देते हुए विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने बताया है कि विश्वविद्यालय की मंशा है कि मौसम विभाग से अनुबंधन के बाद उज्जैन में वेदर स्टेशन खोला जाए, जिसमें मौसम विज्ञान के संबंध में पढ़ रहे विद्यार्थी उस पर रिसर्च कर सके। वेदर स्टेशन को लेकर दिल्ली के मौसम विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्रम विश्वविद्यालय को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया था। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा वहां जाकर प्रशिक्षण लिया गया। उज्जैन में वेदर स्टेशन खोलने से कई सारी प्राकृतिक घटनाओं का पहले से ही पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही मौसम का सटीक विश्लेषण हो सके, इसलिए एडवांस तकनीकी के माध्यम से विशेषज्ञ द्वारा रिसर्च की जाएगी। जिस तरह से आंधी तूफान की वजह से महाकाल लोक में लगी प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त हुई थी, ऐसी घटनाओं को लेकर आंधी तूफान का पता वेदर स्टेशन के माध्यम से पहले ही लगा लिया जाएगा। वेदर स्टेशन की बात करें तो एडवांस टेक्नोलॉजी से पूरी तरह ही होता है, जिसके जरिए वायुमंडल के मैकेनिक्स से संबंधित जानकारी मिलती है। इसके जरिए 10 और 40 फीट की ऊंचाई पर हवा किस गति से चल रही है और किस दिशा की ओर जा रही है, इसकी जांच की जा सकती है। स्टेशन की सहायता से आपातकालीन स्थितियों की सूचना पूर्व में ही मिल जाती है, जो आपदा प्रबंधन के लिए लाभदायक साबित होती है और पहले से तैयारी की जा सकती है। पूर्व सूचना के आधार पर की गई तैयारी के चलते हादसे और दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। और ये शंकु की छाया हम देख रहे हैं अभी बिल्कुल। देखो इस समय पूरा विद्यालय का इस विक्रम विश्वविद्यालय ने पूरे उज्जैन का, हाँ, क्योंकि आज यहाँ के 3 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, हाँ, शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री। विश्वविद्यालय का जो एक तरीके से महाकाल कॉरिडोर के बनने के बाद विक्रम विश्वविद्यालय उस समय जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, आज वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रयास से यहाँ विक्रम विश्वविद्यालय में पहला ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ एग्रीकल्चर शुरू हो। एग्रीकल्चर और दूसरे जो विभाग हैं, इंजीनियरिंग है, ऐसे विभागों में वेदर की पहले से पूर्वानुमान बहुत ज़रूरी होता है, जो किसानों को या दूसरे लोगों को इससे फ़ायदा दे सके। इसको देखते हुए ये विक्रम विश्वविद्यालय प्रयास कर रहा है कि जितने भी जो है, चाहे राज्य की या केंद्रीय जो संस्थान हैं, उनसे मिल करके किस तरीके से शोध में बढ़ावा मिले और विक्रम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को फ़ायदा हो, इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग से MOU करने जा रहे हैं। और वो MOU के माध्यम से यहाँ एक वेदर स्टेशन ही नहीं बल्कि एक लेबोरेटरी का भी हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक लेबोरेटरी का स्थापना हम लोग करें, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को उससे फ़ायदा मिले। सर, किसान और शोधार्थियों को कैसा फ़ायदा है? इसमें वेदर का डेली का जो अनुमान रहता है, वो पूरा यहाँ डाटा मिलेगा और उस डाटा के माध्यम से जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं या फैकल्टी है, वो किसानों को ये सचेत कर सकेंगे कि कैसा अगला जो मौसम रहेगा वो कैसा रहेगा, कब उनको खेती में जैसे बुआई करना चाहिए, कब फसलों के बारे में एक बहुत अच्छा डाटा इस पे बन जाए। जी, भूविज्ञान मंत्रालय अधीनस्थ मौसम विभाग के द्वारा उनकी 150 वर्षगांठ के ऊपर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था ऑल ओवर इंडिया से, जिसमें सभी डिपार्टमेंट से, खास करके अर्थ साइंस डिपार्टमेंट से अतिथि आमंत्रित किए गए थे विभागों से। और यहाँ उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय की ओर से माननीय कुलपति जी के नॉमिनी के रूप में मैं सम्मिलित हुआ था। 15 जनवरी कार्यक्रम था। वहाँ ये बताया गया कि किस प्रकार से मौसम विभाग ने आज डेवलपमेंट करते हुए और टेक्नोलॉजी को उन्नत बनाया है, और ये टेक्नोलॉजी जो उनकी है मौसम की जानकारी को लेकर किस प्रकार से 100% एक्यूरेसी के साथ में, मतलब एक मोर देन 99% मान सकते हैं एक्यूरेसी के साथ में काम कर रही है। और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग या उसका लाभ आम जनता को, कृषकों को किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, रिसर्च स्कॉलर शोधार्थियों को, तो इस सबको लेकर जानकारी वहाँ दी गई थी। और मौसम विभाग द्वारा हर स्टेट में, हर जिले में स्तर पर किस प्रकार से इसकी कार्रवाई की जा रही है और इसको बढ़ाया जा रहा है, ये सारी जानकारी उपलब्ध कराई थी। कोई आपदा या कोई आंधी तूफान आता है तो क्या किस तरह से? जी, एक्चुअली यहाँ पर सिस्टम जो डेवलप किया गया है सैटेलाइट से जोड़ा जाता बताया है, और इसमें सैटेलाइट के माध्यम से भविष्य में और आने वाले समय की स्थिति मौसम की, कि बारिश का क्या पोजीशन रहेगी और आर्द्रता
विंड वेलोसिटी हवा का वेग किस प्रकार से रहेगा, ये सारी जानकारी हमको पूर्व से प्राप्त हो जाती है, जिसके आधार पर हम अपनी योजनाओं को निर्धारित कर सकते हैं भविष्य की।